भी चलो। तो कहते हैं हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्षमा कीजिएगा, मैं नहीं आ सकता, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा भाई तुम तो हमारे परम भक्त हो, कभी एक क्षण भी हमसे दूर नहीं रहे, और आज तुम कह रहे हो कि हम आपके साथ नहीं आएंगे, क्यों नहीं आओगे? तो कहते हैं हनुमान जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं इसलिए नहीं आऊंगा, इसका एक विशेष कारण है। क्या कारण है? हनुमान जी ने कहा आप एक बात बताइए, क्या आपके साकेत में कथा होती है? भजन कीर्तन कथा प्रवचन ऐसा कुछ होता है? भगवान बोले कथा तो नहीं होती, वहां तो हम ही होते, कथा नहीं होती। हनुमान जी बोले अच्छा। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु इसीलिए मैं आपके धाम नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे? हनुमान जी ने कहा आपके धाम में आप तो हैं, लेकिन आपकी कथा नहीं है, और इस धरती पर आपकी कथा है। इस धरती पर आपकी कथा है, और जहां जहां आपकी कथा होती है वहां का एक नियम है। भगवान कहते हैं, किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हो? अच्छा आप इतने सारे लोग बैठे, आप लोगों को पता है भगवान कहाँ रहते हैं? पता है किसी को कहाँ रहते हैं भगवान? कोई सोच रहे होंगे कि मंदिर में रहते हैं, कोई सोच रहे होंगे बैकुंठ में रहते हैं, कोई सोच रहे होंगे साकेत में रहते होंगे, कोई सोच रहे गोलोक में रहते होंगे। कहाँ रहते हैं भगवान? तो एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु ये भक्त लोग हमें जो जो मिलते हैं ना, वो हमसे पूछते हैं कि ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, तो हम कहाँ बताएं कि आप कहाँ रहते हैं? तो लिख लो भगवान का पता, भगवान का एड्रेस लिख लो, कभी मिलना हो भगवान से तो कहाँ रहते हैं भगवान? सुनिएगा, जब नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं, तो भगवान ने कहा नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। भगवान बोले नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ नहीं रहता। तो बोले योगिनां हृदयेन च, मैं योगियों के हृदय में रहता। तो कहाँ रहते हैं प्रभु आप? भगवान बोले नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, और मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं कहाँ रहता? भगवान कहते हैं मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं ना, जहां मेरे भक्त मेरी कथा सुनते हैं ना, हे नारद जी मैं वहीं रहता हूं। इसलिए हनुमान जी बोले प्रभु आपके धाम में तो केवल आप हो, आपकी कथा नहीं है, लेकिन इस धरती पर आपकी कथा है, और जहां आपकी कथा है वहां आप हैं। आपके धाम में तो आप ही मिलेंगे, लेकिन इस धरती पर आप भी मिलोगे और आपकी कथा भी मिलेगी। तो राम जी ने कहा धरती पे कब तक रहोगे? हनुमान जी ने कहा जब तक इस धरती पर राम कथा होगी मैं इस धरती को नहीं छोड़ूंगा, तब तक इस धरती पर रहूंगा। इसलिए हनुमान जी महाराज सप्त चिरंजीवियों में 7 लोग ऐसे हैं जो आज भी जीवित हैं। आप जानते हैं सप्त चिरंजीवी कहे गए कौन कौन? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अच्छा सुनिएगा, पहला अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जी महाभारत के जो है द्रोणाचार्य जी के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, वो आज भी जीवित हैं। अश्वत्थामा। बलि, राजा बलि जो सुतन लोक में रहते हैं, जिन्होंने 3 पग भूमि भगवान को दान की, और 3 पग भूमि के दान में भगवान ने जिनसे त्रिभुवन ले लिया, वो राजा बलि आज भी जीवित है। तो अश्वत्थामा जीवित है, राजा बलि जीवित है, और व्यास जी जिन्होंने पुराण लिखे, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, वो वेद व्यास जी आज भी जीवित है। चौथे चिरंजीवी है हनुमान, श्री हनुमान जी महाराज आज भी इस धरती पर है।
विभीषण, श्री विभीषण जी, रावण के भाई श्री परम भक्त श्री विभीषण जी महाराज वो आज भी। और कृपा परशुराम, कृपाचार्य, महाभारत में पांडवों के जो कुल गुरु थे ऐसे कृपाचार्य आज भी। और सातवें चिरंजीवी है कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीवी, श्री परशुराम जी महाराज। कहते श्री परशुराम जी आज भी जीवित। तो ये 7 लोगों में एक हनुमान जी भी है जो आज भी इस धरती पर रहते हैं। और जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है हनुमान जी वहाँ वहाँ जाकर के भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। तो माताओं, कहने का आशय है कि भगवान को पाना कठिन नहीं, भगवान को पहचानना कठिन। हनुमान जी को जहाँ जहाँ कथा होती वहाँ वहाँ, क्या पता आपके बगल में ही बैठे और बोलो, जब कथा के बाद कथा पूरी होती है प्रसाद देते हैं और कई लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं। अब बोलो कोई हनुमान जी को धक्का दे रहा है, या हमारे राम जी कथा में आए और कोई पहचाने नहीं और उनसे लड़ जाए। कई बार होता है भगवान कब किस रूप में आ जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान किस रूप में आ जाए, क्या पता पशु पक्षी के रूप में आ जाए, जरूरी थोड़ी कि मनुष्य के रूप में ही आए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, एक परम भक्त इस कलयुग में हुए, उनका नाम था नामदेव जी। आप लोगों ने सुना है? उनका नाम था नामदेव जी, परम भक्त थे। कहते उन्होंने एक दिन, कई दिन हो गए भूखे प्यासे, भोजन नहीं मिला, 3-4 दिन से भूखे भटक रहे थे नामदेव जी। और एकाएक आप जैसी कोई माता जी होंगी किसी गांव में, तो नामदेव जी ने कहा मैया मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ अगर है तो दे दो। उन माता जी को नामदेव जी पर दया आई और उस माता जी ने क्या किया, बोले 2 रोटी, सूखी रोटी और घी से भरी हुई एक कटोरी नामदेव जी को दी। बोले आप इसे पाओ। तो नामदेव जी ने वो घी की कटोरी और वो 2 रोटियां ले ली। लेकिन नामदेव जी ने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं बगल में एक तालाब है, तालाब के पास बैठ कर के पहले पानी पीऊंगा, हाथ पांव धोऊंगा, उसके बाद इसको पाऊंगा। तो तालाब किनारे पहुंच गए और नामदेव जी ने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस कटोरी के ऊपर वो दोनों रोटियां रख दी और ऐसे अपने बगल में रख दी और नामदेव जी हाथ पांव धोने लगे, कूला करने लगे कि इतने में कुत्ता आया और कुत्ते ने महाराज दोनों रोटियां उठाई और रोटियां उठाकर कुत्ता भागने लगा। कहते नामदेव जी ने देखा, अच्छा देखो सुनिएगा, नामदेव जी कई दिनों से भूखे और 2 रोटियां जो मिली उसे कुत्ता ले गया। अच्छा हम लोग नामदेव जी की जगह होते तो हम क्या करते बोलो? हम लोग तो नामदेव जी की जगह होते तो पहले बढ़िया से एक लाठी उठाते और महाराज या तो तब तो भगवान ही जानते हैं कि क्या करते हैं हम। लेकिन नामदेव जी को देखिए, नामदेव जी ने क्या किया। कहते जैसे ही कुत्ता रोटी लेकर के भागने लगा, नामदेव जी ने घी की कटोरी उठाई और घी की कटोरी उठाकर उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। और दौड़ते हुए क्या कहते हैं सुनिएगा, नामदेव जी दौड़ते हुए कहते हैं हे प्रभु सूखी रोटी मत खाओ, आपके गले में अटक जाएगी, हम घी लगा देते हैं, रुक जाओ हे प्रभु रुक जाओ। यानी नामदेव जी को कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हुआ, नामदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान को देखा और नामदेव जी कहते हे प्रभु रुक जाओ। कहते नामदेव जी का ये प्रेम देखकर भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए और नामदेव जी को भगवान ने गले से लगा लिया। इसलिए भैया भक्त वो है जो सब में भगवान को देखे, वो भक्त नहीं है जो मंदिर आकर भगवान की पूजा करे और फिर दूसरे से लड़े झगड़ा करे। भक्त कौन है? भक्त वो है जो सबसे प्रेम करे, जो सबका सम्मान करे, जो सब में राम जी को देखे। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी,
करम प्रणाम जोर जुग पानी। कोई दुष्ट भी हो महाराज, उसमें भी भगवान का दर्शन करना चाहिए, उसमें भी भगवान को देखना चाहिए।